सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहेब बच्चों, सबसे पहले आप अपने अंदर से खुशी जगाइए। शांति, खुशी, प्रेम बाहर नहीं होता और परमात्मा भी बाहर नहीं होता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में या तीर्थस्थलों में कहीं ढूंढते फिर लो, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ ढूंढना है वहाँ आप ढूंढ नहीं रहे और जहाँ पर ना ढूंढना है वहाँ पर ढूंढ रहे हो। अगर तुम अपने आप में खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें परमात्मा निश्चित ही मिल जाएगा। मुझे कोई पूछ ले कि परमात्मा होता है या नहीं, तो मैं सीधा कहता हूँ परमात्मा नहीं होता, परमात्मा है ही नहीं। लेकिन आप कह दोगे कि परमात्मा नहीं है तो तुमने भगवा पहना, तुम लोगों को शिक्षा दे रहे हो, ये क्या है? इसका मतलब है कि मैं परमात्मा के बारे में जानता हूं लेकिन तुम परमात्मा को मानते हो। मानना और जानना दोनों के बीच में अगर हम अपनी विचारधारा को लगाएं तो सोचो, मानने वाले अलग अलग जगह बैठकर लड़ाई झगड़ा और तनाव में रहते हैं। वो कहता है मेरा परमात्मा इसमें, वो कहता है मेरा परमात्मा इसमें, वो कहता है मेरा परमात्मा इसमें। सब अपने अपने परमात्माओं को लिए बैठे हैं। लेकिन तुम एक छोटे से छोटे इंसान से पूछ लो और एक बड़े से बड़े संत महात्मा या विद्वान से पूछ लो कि परमात्मा एक होता है या दो, तब क्या कहेंगे कि परमात्मा एक होता है। मालिक सबका न्यारा न्यारा है या एक है, तो कहेंगे सबका मालिक एक है। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि फिर तुम अलग अलग ठिकाने बनाए बैठे हो। तुम कहते हो वो परमात्मा, कोई कबीर को परमात्मा कह रहा है, कोई बजरंगबली को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई भगवान राम को कह रहा है, कोई कृष्ण को कह रहा है। इतने सारे परमात्मा बने हुए हैं, तो जरा सुनो, इतने परमात्मा है तो फिर तुम्हारे वाला परमात्मा कौन सा है? इस विषय को हल करने के लिए तुम अपने आप में खोजो, बाकी बाहर परमात्मा नहीं है। मेरे लिए परमात्मा है, तुम्हारे लिए नहीं। जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना। तो बच्चों, इसी हास्य के साथ साथ आज आपको एक कल्पित कहानी बताता हूँ। उस कल्पना के द्वारा आपको ज्ञान कराना चाहूँगा कि आपको पूरा ज्ञान हो जाए कि हकीकत में हमारे प्राकृतिक नियम क्या होने चाहिए। तो जरा इसके बारे में, इस कहानी को अंत तक गौर से सुनिए। गौर से सुनने के बाद अपने आप में देखिए कि इसमें जो बात बताई गई है क्या मेरे पे लागू है। अगर ऐसा विचारधारा तुम्हारे में आ जाए तो निश्चित ही आप में पूरा सुधार आ जाए। तो बच्चों, आप गौर से सुनना है। एक समय एक राजा सत का राज किया करता था और राजा पहले होते थे, वो अपनी नगरी में लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए रात्रि के समय अपने आप घूमने जाते थे, देखने जाते थे। तो राजा एक गली में से गुजर रहा था। वहाँ पर एक मोची, जूती बनाने वाला, वो मोचन को कहने लगा कि आप मेरी ये डोर बांट दो, जूतियाँ बनाने वाली। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। दुनिया में 4 बेवकूफ़ होते हैं। राजा ने अपना कान लगाया कि दुनिया में 4 बेवकूफ़ मैंने नहीं सुना। तब वो कहना लगा कि पहला बेवकूफ़ वो होता है जो संबंध जोड़ के छोड़ दे, संभाल ना करे, शादी करके छोड़ दे, संभाल ना करे। दूसरा बेवकूफ़ वो होता है जो मुसाफरी में चल पड़े और खर्चा पूरा ना हो, यानी अधूरा खर्चा लेके चले, वो बेवकूफ़ है।
तीसरा बेवकूफ वो है जो भरोसा दे के साथ ले आए घर और ले आके उसके साथ छल कपट कर ले। और चौथा बेवकूफ वो होता है अपनी साड़ाप उड़ाता चले, अपनी बेइज्जती अपने आप करता चले, अपने घर की बात दूसरों को बताता चले, दूसरों को जाकर पंचायत करता चले। राजा ने ये बात सुना तो राजा की शादी हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। तब राजा ने कहा कि सबसे पहला तो बेवकूफ मैं हूँ। और राजा तुरंत ही आदेश कर दिया अपनी ससुराल में कि मैं कल राजकुमारी को लेने के लिए आ रहा हूँ। राजा अपने लश्कर लाभ के साथ और राजा की नगरी में पहुँच गया। बागों में डेरा लगा दिया। लगाने के बाद रात्रि के समय राजा ने उनकी नगरी का निरीक्षण करने के लिए अपना एक साधु का वेश धारण कर लिया। साधु का वेश धारण करके और उसी राजकुमारी के महल के नीचे जाकर धूना लगा लिया और ध्यान लगाकर बैठ गया। आधी रात्रि का समय हुआ तो वजीर का लड़का आया और वो महल में ऊपर चढ़ा। अब राजा ने देखा कि ये वजीर का लड़का ऊपर गया है तो राजा देखता रहा। ऊपर जाते ही राजकुमारी ने कहा कि आज मेरे पति देव आए हैं, राजा मुझे लेने के लिए आए हैं और कल मुझे जाना है। इन बात पर वजीर के लड़के और राजकुमारी दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने पर राजा को थोड़ी हंसी आ गई। हंसी आते ही उन्होंने देखा कि ये महात्मा, ये एक भगवानधारी बैठा है, ये ऐसा इसने हमारी बात सुन लिए हैं तो इसको क्या किया जाए। जब राजकुमारी नीचे आई और अपने 4 जल्लादों को बुलाकर कहा कि इसको ले जाकर फांसी तोड़ दो, इसको मार आना। तब जल्लाद उसको पकड़ के ले चले तो राजा को वो बात याद थी कि मुसाफरी में चले और खर्चा पूरा लेके ना चले, तो राजा अपने लंगोट में 4 लाल लेकर चला। जब जंगल में जल्लाद पहुंचे तो उनसे कहने लगा, अच्छा भाई तुम मुझे मारोगे? तो उन्होंने कहा राजकुमारी का हुक्म है। तब राजा ने कहा हुक्म तो है, लेकिन मैं इसकी कहीं नज़दीक मिलूंगा नहीं कभी भी, और तुम किसी और को मारकर उसकी आंखें निकाल के ले जाओ, किसी जानवर को मारकर, या किसी तरह तुम खाना पूर्ति कर दो, लेकिन अब तुम ये कह देना कि हमने मार दिया और ये एक एक लाल ले। चारों को एक एक लाल दे दिया और राजा वहाँ से चल पड़ा और अपने जहाँ डेरा लगाया था वहाँ आ गया। वहाँ आने के बाद राजा ने सोचा कि पहला बेवकूफ़ तो तू था, लेकिन दूसरा बेवकूफ़, अगर तेरे पास खर्चा नहीं होता तो आज तेरा कत्ल हो जाता। ये देखकर राजा ने अगले दिन तैयारी की कि राजकुमारी की तैयारी करो और हमें अपने वतन को वापस जाना है। तब राजकुमारी की जब तैयारी हुई तो राजा को दहेज देने लगे। तब राजा ने कहा अपने ससुर से, कहा कि आप मुझे दहेज में आपके जो मंत्री है, मंत्री का लड़का है, ये दे दीजिए, मुझे मंत्री की ज़रूरत है। तब मंत्री के बेटे ने सोचा कि ऐसा ही काम यहाँ था और ऐसा ही वहाँ रहेगा, तेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। सब गाजे बाजे के साथ राजा की विदाई कर दी। मंत्री के बेटे को दे दिया साथ मंत्री बनाकर। राजा अपने वतन आ गया, अपनी राज में आ गया। आने के बाद रानी को महल में छोड़ दिया और मंत्री को वहाँ खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए एक जगह छोड़ दिया। अब राजा सोचने लगा कि मुझे इसके साथ और रानी के साथ क्या करना चाहिए। राजा चक्कर में पड़ गया। राजा ने कहा कि अगर मैंने इनको मार दिया तो दुनिया में गलत हवा उड़ जाएगी, कहेगा इन्होंने मारा कैसे, क्या कारण था, अपमानित बातें होंगी सारी।
फिर राजा ने कहा कि चलो मैं एक बार उन मोची से जाकर पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा मोची के घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद राजा ने उनके पैरों के हाथ लगाकर कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसी घटना है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तब मोची ने कहा कि राजन, मैं आपको क्या बताऊं। तब कहा, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी रात्रि को, उसी बात के ऊपर मैं चला हूँ। पहला बेवकूफ़ तो मैं ही था, और आपकी बात नहीं सुनी होती तो मेरा कत्ल भी हो जाता अगर आपका नियम नहीं अपनाया होता तो। और उसके बाद मैंने राजकुमारी को यहाँ पर ले अभी आया हूँ, तो आप जरा बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मोची ने कहा कि हे राजन, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे मंत्री को गाजे बाजे से ले आए हो, इसी प्रकार गाजे बाजे से उसको अपने घर वापस भेज दो। राजा के सन्नाटा छाया एकदम, लेकिन कहा कि राजन, मन में ऐसी घृणा मत करना। जैसे गाजे बाजे से आया वैसे ही वापस चला गया तो तुम बेवकूफ़ी से बच जाओगे। तुमने उसको भरोसा दिया है, भरोसा देकर घर ले आए हो। अगर उस वजीर को आप मार देते हो तो आपने अपने अंदर एक बेवकूफ़ी को पाल लिया है, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। इसी प्रकार अगर तुम फिर कहोगे कि इसको मैंने मारा है, इसलिए मारा कि इसका ऐसा संबंध था, तो फिर भी तुम चौथा बेवकूफ़ और बन जाओगे। इसलिए गाजे बाजे के साथ वापस भेज दो। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद क्या था, इस मकसद को जानना है कि तुम कभी बेवकूफ़ मत बनना। दुनिया में 4 बेवकूफ़ होते हैं। पहला बेवकूफ़ जो संबंध जोड़ के छोड़ दे, संभाल ना करे। दूसरा, मुसाफरी में चले, खर्चा पूरा ना हो। तीसरा, भरोसा देकर साथ ले आए, लाकर छल कपट करे। और चौथा, अपने साड़ आप उड़ाए, अर्थात अपनी इंसल्ट आप करे। तुम ऐसा मत करना, फिर आपके अंदर प्राकृतिक वो ताकत आ जाएगी, वो प्राकृतिक गुण आ जाएगी। आप भी एक राजाशाही बन सकते हो, राजशाही बन सकते हो, इस दुनिया में राज कर सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने बताया इसके ऊपर चल के देखना, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।